पूजा पाठ करते 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 पत्नी का पेट में पत्थरी हो गया। वो खाई बहुत कराए लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। करते करते और दारू भी हम बनाते थे 35 बोतल 40 बोतल रोज़ दारू बना करके हम लोग झुल्लूपुर में ले जा करके बेचते थे। बनाना छोड़ दिया और पीना भी छोड़ दिया बहुत। हम तो आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं और हमारे बीच में एक भाई है और उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा काम किया है और आज हम लोग उनकी गवाही को सुनेंगे और हमारे बीच में वो मौजूद हैं और हम लोग आज सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। और बहुत सारे लोग अभी भी बीमार और लाचार पड़े हुए हैं। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस गवाही को सुनेंगे तो इस गवाही के द्वारा आप सबका जीवन बदलेगा। तो आइए हम लोग इस गवाही को सुनते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपने गवाही को बताइए कि प्रभु आपके जीवन में कैसे काम किया। सबको जय मसीह। जय मसीह जी। तो हम लोग पहले हिंदू से आते हैं, मतलब पूजा पाठ बहुत हम लोग कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को कुछ जीवन में ऐसा समस्या आ गया कि हम लोगों को जब हम लोगों को बाबूजी और अम्मा जब थे तो उसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे एकदम। किसी का मतलब अच्छा नहीं था। हर एक लोगों को हमने कितना घर साल में पहले? लमसम हो गया आज 13-14 साल हो गया पहले। 13 साल पहले की बात है जी। बोलिए। तो हम लोग घर में शांति नहीं था और हम लोगों को फिर भी खाने के भी नहीं पुग रहा था। कहीं अगर जो धान हो गया तो गेहूँ पहले और आ जाता था, मतलब चावल रोटी ये सब एक साथ में खाने के लिए नहीं मिलता था। मतलब गरीबी हालत बहुत ज़्यादा था। इतना गरीबी था हम लोगों को जी। उस समय प्रभु को नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। उसके बाद हम लोग ये पूजा पाठ करते करते और दारू भी हम बनाते थे 35 बोतल 40 बोतल रोज़ दारू बना करके हम लोग झुल्लूपुर में ले जा करके बेचते थे। और उसके बाद हमारा जब ख़त्म हो जाता था तो उन लोगों को महंगा वाला दारू ले करके पी करके तब हम घर पर आते थे जी। तो ऐसा ही जीवन है। उसके बाद हम पूजा पाठ करते 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 पत्नी का पेट में पत्थरी हो गया जी। वो जो उनकी वो सुखाई वखाई बहुत कराए लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। हाँ, तो उसके बाद हम लोग 3 महीना घर पर बैठ गई। पत्नी जैसे कहीं नहीं जा सकती थी। तो उसके बाद हम लोग सोचे कि भाई अब क्या करेंगे, ऑपरेशन कराएंगे। तो एक भाई ने आ कर के यहाँ का है, वो आकर के वो कनेक्शन करता था वे जीवन बीमा वाला जी। तो वही बोला कि ऐसा है भाई पैसा दो जो हम लोग जमा कर रहे थे मंथली का। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और कुछ पैसा आप दे दीजिए जो कि हम वहाँ ऑपरेशन कराएंगे भैंसा लोटन जा कर के जी जी। तो उसके बाद वो क्या कहा कि भाई ऐसा है कि आप एक तो प्रभु की संगति चलती है वहाँ आप जाइए, अगर जो आपको अच्छा लगेगा तो जाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो न जाइएगा जी। तो हमने पूछा कि कब से शुरू होता है, वो बोला कि शनिवार को लगता है और 12 बजे से। फिर उसके बाद हमने साइकिल उठाया शनिवार को और शनिवार को हम लोग दोनों पति पत्नी चले गए। और जाने के बाद वहाँ देखा कि सेवा संगति बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा वहाँ। मतलब उसका वहाँ पे किसका पूजा हो रहा था, किसका मतलब? वहाँ भजन गा रहे थे लोग, प्रभु यीशु मसीह का भजन कर रहे थे। तो वहाँ पे गए तो क्या हुआ? तो वहाँ जाने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हमने अपने मन में ठान लिया कि अब हम जो है मतलब यहाँ आएंगे, हरदम आएंगे। मतलब आप जो है वहाँ जाके क्या देखे कि मतलब मन में ठान लिए कि हम वहाँ जाने के बाद हम बहुत अच्छा गवाही सुना कि बहुत लोगों को बहुत रोग बहुत बीमारी ठीक हो गया वहाँ जाने के बाद तो वही हमने सोचा कि भाई हम भी आ गए हैं और आएंगे और छोड़ेंगे नहीं और हमारा भी ये पत्नी ठीक हो जाएगी। मतलब वहाँ पे आप जो गवाही देखे तो आपको विश्वास हो गया कि मतलब हमारा भी सही हो सकता है जी। उसके बाद हम 2 महीना लगातार गए जाते जाते। वो क्या हुआ कि हमारे पत्नी का बीमारी वो ठीक हो गया 2 महीने में। मतलब 2 महीने के बाद सही हो गया 2 महीने में सही हो गया। तो वहाँ पे मतलब सिर्फ दुआ प्रार्थना बस ही हो गया बस जी। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, हम तो इतना हो गए थे कि वो जो बाजा बजता था वो हमको हमारे दिमाग में एकदम जैसे हम मगन हो गए थे इतना वहाँ के बातें सुन करके देख करके
कि कोई भी काम करते थे तो उसी में हमारा बुझा रहा, हमको समझ आ रहा था कि हम उसी में हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रभु को मतलब आप मतलब उसके दीवाने हो गए थे हाँ, एक तरह तो से। प्रभु को विश्वास किए और विश्वास करने के बाद तब हम लोगों को धीरे धीरे समस्या जो है, ये जो पैसा सोखा में दवा में जो लग रहा था, ये सब हम लोगों को पैसा बचने लगा। तो हम लोगों को स्थिति परमेश्वर ने कुछ सुधार कर दिया। और इन शायद हम लोग प्रभु को विश्वास करते हैं और मानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत सही है। तो आपका जो दारू बनाना था वो मतलब अभी तो बनाते दारू हैं बना रहे थे, तो दारू बना करके बेचते थे ले जा करके, पैसा रोज़ आ रहा था, 500-700 आता था। लेकिन हमने जब प्रभु को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, तो अब हमको अच्छा नहीं लगा कि भाई जब ये परमेश्वर का मंदिर है शरीर, तो इसमें वो दारू क्यों डालें, फिर इस अपने हाथ से बनाए क्यों। तो उस दारू को बनाना छोड़ दिया और पीना भी छोड़ दिया बहुत। हम तो 4 बजे से जाते थे भट्टी पर और 7 बजे 8 बजे रात तक हम लोग पीते थे दारू और तब आते थे तो अब परमेश्वर हमको धीरे धीरे सुधार बहुत कर दिया है। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है घर में, हम लोग ठीक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भाई जो अपने गवाही को बता रहे हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन में शांति नहीं था और इनके जीवन बहुत सारा प्रॉब्लम था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे इनके जीवन बदला वैसे आपका भी जीवन बदल सकता है अगर आप विश्वास करेंगे तो।